सो गाइस बहुत सारे बच्चे पुराने पैटर्न को देख के उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो भाई बहुत गड़बड़ होने वाला है। बहुत सारी चीजें चेंज हुई, उन सभी चीजों को चेंज हुई चीजों को समझ के हमें बोर्ड एग्जाम 2023 देना है, और बहुत सारी चीजें मैं बीच में बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे करना है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक और एक एक समझ के जहां बैठना है ऐसे चुपचाप कहीं कोने में बैठ जाओ और हेडफोन लगा लो और ध्यान से मेरी बातों को सुनो, क्योंकि मराठी का पेपर आने वाला और अच्छे से हमें देके अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। और गाइस इसके साथ ही बताऊं, गिरी टूडे प्रदीप गिरी अपडेट दोनों को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोनों चैनलों पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ रही, कोई चीज आपकी मिस ना हो जाए। तो दोनों चैनलों को लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई अगर मैं बताऊं कि हमारा आप सभी को पता है कि 20 मार्क्स का इंटरनल, जिसमें आप सभी को 18 19 मार्क्स 17 18 19 मार्क्स सबको मिल जाएगा। देखो सबको मिलने वाला, तो टेंशन नहीं लेने का। तो विभाग वन की बात करूं जो है हमारा गद्य विभाग, गद्य विभाग में अ और आ की बात करूं तो पठित उतारे, पठित उतारे मतलब सीन पैसेज होगा, और ये सीन पैसेज आपके बुक का होता है। उसमें से आकलन कृति, आकलन कृति मतलब क्वेश्चन आया रहता है और उसका हमें क्या किया रहता है, हमें आंसर देना रहता है, मतलब प्रश्न रहता है उसके हमें उत्तर देना रहता है। अस्वमत कृति मतलब क्या, स्वमत कृति मतलब एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उस पर हमारे क्या विचार है वो लिखना रहता है। मैंने बच्चों को बार बार बोला है कि विचार इतने ज्यादा बहा मत दो कि ठीक से आप उतार ना पाओ। आपको जो शब्द लिखने आता है उन्हीं शब्दों को सोचा और उन्हीं को उतारो, नहीं तो आप सोच कुछ और रहे, लिख कुछ और रहे, टीचर को कुछ और समझ में आ रहा है तो मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ चीजों को समझना। इसके बाद गाइस हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ 7 7 14 मार्क्स में से आराम से 10 11 मार्क्स 12 मार्क्स अगर आप अच्छे से लिखते हो तो मिल जाता है। इसके बाद मैं बात करूं अपठित उतारा, अपठित उतारे में भी भाई सेम अनसीन पैसेज है, पैसेज एक बाहर से आता है, उस पैसेज को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पैसेज पढ़ के आपको क्या जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका क्या करना है, हमें आंसर देना, और ये 4 मार्क्स है। तो टोटल में आके अगर मैं विभाग वन की बात करूं 18 मार्क्स, और 18 मार्क्स में से बोलूं यार सबको 14 15 मार्क्स आराम से मिल जाता है, अगर सोच समझ के उसने सिस्टमैटिक वे में अच्छे से लिखा। जो स्वमत कृति, स्वमत कृति में जो आप सोच रहे हो वो आपको लिखना आना चाहिए, और जो शब्द लिखने आ रहा है उसी को लिखो। इसके बाद अगर मैं बात करूं विभाग टू, पद्य विभाग, पद्य विभाग में भाई ये पोएम सेक्शन है। पोएम सेक्शन आपके बुक का ही आता है, बाहर का नहीं आता, इसलिए मैंने बच्चों को बार बार बोला है कि आपके बुक के अंदर जो पोएम है उसके क्वेश्चन 21 या कहीं से भी रट लो, पढ़ लो, जो करना है, क्योंकि पोएम को सेम टू सेम उठा के रखोगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो भाई पठित पद्य में आकलन कृति, आकलन कृति मतलब वही हमें प्रश्न दिए रहेंगे उसका उत्तर देना रहेगा। फिर इसके बाद कवितेतले दिलेला शब्दांश अर्थ लिहिणे, ओके। फिर इसके बाद हमें क्या कुछ शब्द दिया रहेगा और उसका हमें क्या करना है, मतलब यहाँ ये बोलूं तो सिंपल सी बात है कि ये ग्रामर पार्ट रहेगा, किस कौन सा पार्ट रहेगा, व्याकरण वाला पार्ट रहेगा। देन काव्य सौंदर्य कृति, काव्य सौंदर्य कृति मतलब भाई भावार्थ लिखना रहेगा, कविता की एक लाइन लिखी रहेगी और उसका हमें क्या लिखना रहेगा, अर्थ लिखना रहेगा। अब चलते भाई आगे विभाग थ्री, और अगर मैं बात करूं कि ये देखो ये जो हमारा पार्ट है ना, ये वाला 16 में से अगर आप सिस्टमैटिक करोगे तो भाई आराम से आपको 14 15 मार्क्स या 13 14 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। अब ये यहां से हमारा असली मार्क्स गेन करना स्टार्ट होता है, और ये सब मार्क्स हमारे हाथ के हैं। अगर मैं बात करूं विभाग थ्री जो स्थूल वाचन का विभाग है, उसके अंदर मैं फिर से बता रहा हूं कि जितने जितने हमारे रैपिड रीडिंग के स्टूल वाचन के जितने पार्ट है उसको पढ़ लो, उसके क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, जिससे आप आंसर बहुत अच्छा दे सकते हो। इसके अंदर बोलूं कि 3 कृति दिया रहेगा, उसमें से 2 कोई हमें क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा, हमें उसका लिखना रहेगा, 3 में से 2 लिखना रहेगा, और ये हमें मिलेंगे 6 में से 4.5 मार्क्स मिल जाता है आराम से, क्योंकि ये स्थूल वाचन के क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक के दिए हुए हैं, जो टेक्सचुअल क्वेश्चन वही आते हैं। अगर नॉनित का कर लोगे, 21 का कर लोगे तो और अच्छी बात है। इसके बाद मैं बात करूंगा विभाग 4, व्याकरण एंड भाषा अभ्यास। ये सब बोल रहा हूं ना, ये सब कुछ चीज करवाया हुआ है, ए टू जेड करवाया हुआ। बस अगर नाम और गिरी ट्यूटोरियल लिखो, आपको सब चीज आपके स्क्रीन, आपके यूट्यूब पे आपको आपके आंखों के सामने आ जाएगा, सब कुछ आंखों के सामने आ जाएगा। तो ये वाला ग्रामर, वाक्य प्रकार, वाक्य रूपांतर, वाक्य प्रचार, ये सभी जितने मार्क्स है ना, ये 8 मार्क्स, ये पूरे के पूरे अपना पूरा मार्क्स है, ये पूरे मार्क्स मिलते हैं। ओके बोला, ये लिखो और गिरी ट्यूटोरियल लिखो, आपको मिल जाएगा। देन इसके बाद शब्द संपत्ति, लेखन नियम, विराम चिन्ह, ये सभी ग्रामर ऑलरेडी करवाया हुआ है, बस क्या करना है आपको, ये नाम लिख के सर्च करना है, ये पूरे के पूरे मार्क्स हमें मिलने चाहिए। अब विभाग 5 की अगर मैं बात करूं, विभाग 5 में भाई देखो पत्र लेखन और सारांश लेखन, कोई में से 2 में से एक लिखना है। तो बच्चों को हमेशा सजेशन यही देता हूं कि भाई पत्र लेखन लिखो, क्योंकि पत्र लेखन का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट फिक्स होता है, और हमें एटलीस्ट 6 में से कितना भी कम तो भी 4.5 5 मार्क्स मिल जाता है, क्योंकि उसका फॉर्मेट फिक्स होता है, स्टार्टिंग एंड मिडल फिक्स होता है। बस कंडीशन के हिसाब से जो चीजें उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंज करनी रहती है, जो कंडीशन हमें दिया रहता है। अब बात करूंगा प्रश्न क्रमांक 5 का, आ जो दिया हुआ है जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, कथा लेखन। तो इसमें भी कोई हमें 3 में से 2 करना है। तो भाई देखो मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूं कि जाहिरात लेखन और बातमी लेखन लिखो। क्यों?
क्योंकि आप देखो, आपकी मर्जी, आप कहानी लेखन भी लिख सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि ये दोनों में मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों के फिर से फॉर्मेट फिक्स है, इतना ही लिखना, इससे ज्यादा नहीं। कहानी कथा लेखन में लिखने चले जाओगे तो बड़े 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 चीजें फेंकना स्टार्ट कर दोगे, टाइम भी बना मतलब बहुत ज्यादा ले लोगे, और ये दोनों में चीजें फिक्स होती है। तो जाहिरात लेखन, बातमी लेखन दोनों हमने बनाए, बस सर्च करो, कथा लेखन लिखो, गिरी ट्यूटोरियल लिखो, आपकी आंखों के सामने तुरंत 2 मिनट में प्रकट हो जाएगा। देन इसके बाद आप चलते हैं आगे। इसके बाद हम निबंध लेखन, प्रश्न मार्क 5 का ई, प्रसंग लेखन, आत्मकथन, वैचारिक, इसमें से कौन सा लिखना चाहिए? ओके, कौन सा लिखना चाहिए? तो मैंने सभी को बोला वैचारिक लिखना चाहिए। ओके, आपके ऊपर है, प्रसंग लेखन भी लिखो, आत्मकथन भी लिखो। ओके, बट मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ वैचारिक ही लिखो। ओके, इसके ऊपर स्पेशल स्पेशल वैसे तो देखो, निबंध आपको उसमें से जो अच्छा समझ में आ रहा है वो लिख दो, वो लिखोगे तो आराम में से 8 में से 6-7 मार्क्स आराम से, मतलब 6-7 मार्क्स तो बहुत, जिसकी हैंडराइटिंग बहुत थोड़ी बहुत ज्यादा मतलब अच्छी है उसको थोड़ा बहुत ज्यादा मार्क्स मिल जाता है। पर वो एक चीज और बताऊंगा, हैंडराइटिंग नीट और क्लीन होना और बहुत अच्छा होना, ओके, दोनों में फर्क है। नीट और क्लीन मतलब पेपर में कट शट नहीं कर रहे हो, पेपर बहुत अच्छा दिख रहा है तो आपको मार्क्स मिलते हैं, उतने ही मार्क्स मिलते हैं जिसका टाइपराइटर जैसा हैंडराइटिंग हो तो उतने ही मार्क्स मिले, ज्यादा फर्क नहीं होता, आधे 1 मार्क्स का ही फर्क पड़ता है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई मैं आप सभी को बोलूँ वैचारिक वाला ही लिखना है। ओके, कि वैचारिक में ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो भाई मेरी बात पूरी समझ में आ गई होगी, और वीडियो प्लीज जितना हो सके उतना लोगों तक शेयर करो, लोगों को नए पेपर पैटर्न के बारे में समझ में आए। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।